कि क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में इन्वायरमेंट लॉ में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज पावर टू मेक रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सेक्शन 6 जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कौन सी अथॉरिटी ऐसी है जिसको रूल्स बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन 2 है द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन 3 है द स्टेट गवर्नमेंट और ऑप्शन 4 है द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जब आप सेक्शन 6 देखेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 में ही दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है टू रेगुलेट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द कन्वेंशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एडॉप्शन। ये सारे कन्वेंशंस को क्या करना है, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहला कन्वेंशन दिया है वियना कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। वियना कन्वेंशन कब आया था? तो वियना कन्वेंशन आपको आया था 1985 में। दूसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये कब आया था? तो ये आया था 2001 में। तीसरा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, ये आया था 1973 में। और लास्ट है द बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, ये आया था 1989 में। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर CADB। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। हमने डिस्कस किया था CADB, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है CADB, तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट शुड बी अप्लाइड बाय द एनजीटी व्हाइल पासिंग ऑर्डर्स एंड डिसीजन। जब भी कोई भी एनजीटी जब भी कोई ऑर्डर या डिसीजन पास करेगी तो कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगी? प्रिंसिपल ए है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन ए है A, B एंड D ओनली, ऑप्शन 2 है B, C एंड D ओनली, ऑप्शन 3 है A, B एंड C ओनली एंड ऑप्शन 4 है A, C एंड D ओनली। तो जब आप एनजीटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन ही प्रिंसिपल जो है एनजीटी अप्लाई कर सकती है। वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा A, B एंड C। तो आंसर क्या होगा इसका? A, B एंड C ओनली। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच केस लीड टू द जुडिशियल बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, लिंकिंग इट विद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ऑप्शन ए है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन बी है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है मुरली S दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है TN गोद बर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो मैंने डिस्कस किया था वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि मुरली S दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पूरे तरीके से स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, पैसिव स्मोकिंग को बैन कर दिया गया था और ये एक लैंडमार्क केस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 केम इनटू फोर्स ऑन। ऑप्शन 1 है 10 मई 2010, ऑप्शन 2 है 18 अगस्त 2010, ऑप्शन 3 है 10 दिसंबर 2010 और ऑप्शन 4 है 18 अक्टूबर 2010। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो कब आया था फोर्स में? वो आया था 18 अक्टूबर 2010 को। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 18 अक्टूबर 2010। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एज एन इफेक्ट ऑफ श्रीराम गैस लीक केस, द लॉ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1991 डील्ड विद। श्रीराम गैस लीक के बाद जो है क्या इफेक्ट पड़ा था और लॉ कौन सा लॉ इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा? तो ऑप्शन 1 है प्राइवेट लायबिलिटी, दूसरा है स्टोरेज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, तीसरा है एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड फोर्थ इज सेफ्टी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल।
तो एमसी मेहता का केस हुआ था इसमें, और इसके बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है लेट डाउन किया गया था। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द जजमेंट इन श्रीराम गैस लीक केस इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ। जजमेंट जो श्रीराम गैस लीक में आया था उसने किस केस का डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया था? तो ऑप्शन 1 है श्रिम्प केस, ऑप्शन 2 है गोयल गंगा केस, ऑप्शन 3 है भोपाल गैस लीक केस एंड ऑप्शन 4 इज क्लीन नर्मदा केस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज भोपाल गैस लीक केस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया था श्रीराम गैस लीक केस ने। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। कमीशन जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वो किस ईयर स्टैब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन 1 है 1972, ऑप्शन 2 है 1982, ऑप्शन 3 है 1992 एंड ऑप्शन 4 इज 2002। तो कमीशन की बात की गई है, तो कमीशन जो है 1992 में बना था, जो कि हमारा अर्थ समिट जो हुआ था उसमें बना था कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो द आंसर विल बी आंसर नंबर 3, दैट इज 1992। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल डिसीजंस आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो ए है स्टेराइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी है बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी है दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, और डी है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। तो बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो था वो मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड था, इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें ए सी एंड डी जो होगा वो आंसर होगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ऑप्शन 1 ही है हमारा ए सी एंड डी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 1। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज साइंड एट विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या समिट। ऑप्शन 1 है पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, दूसरा है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तीसरा है रियो अर्थ समिट और चौथा है हैग कॉन्फ्रेंस। तो कन्वेंशन जो था वो बायोडाइवर्सिटी पे वो साइन हुआ था रियो अर्थ समिट में। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 3, दैट इज रियो अर्थ समिट। तो ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड था।